कि आपने इतनी आसानी से और इतने कम खर्चे में इतनी स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार कर ली। मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई आप घर में बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ मूंगफली और चीनी चाहिए और बहुत ही मज़े की मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, देख के कोई बता सकता है कि ये मूंगफली की मिठाई है? खाने के बाद भी कोई नहीं बता सकता कि ये मूंगफली की मिठाई है। और इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो आपको मावा चाहिए, ना मिल्क चाहिए, ना आपको घी चाहिए, ना पनीर चाहिए, ना कोई महंगी चीज़ चाहिए। बहुत ही आसानी से घर में रखे सामान से आप बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया मिठाई बन के तैयार होता है। तो चलिए बनाना कैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बिना छिलके वाली ये मूंगफली चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके का बिना छिलके वाली मूंगफली हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता है। तो आप क्या करें, ये जो कच्चा मूंगफली है ना, ये ले लीजिए और गैस पे पैन डाल के या फिर कोई कढ़ाई डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लीजिए। गैस का फ्लेम कम करके भूनिएगा, क्योंकि हमें मूंगफली में कोई कलर नहीं चाहिए, एकदम वाइट ही रहना चाहिए। बस इसका जो ऊपर का जो स्किन है ना वो गर्म हो जाए, और जब ठंडा हो जाए फिर हम इसे निकालें तो ये छिलका जो है ना, स्किन, ये आराम से निकल जाए। बस इतना ही आपको मूंगफली को भून लेना है। तो बस 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए भूनिएगा और गैस का फ्लेम कम करके ही भुनेगा। इस तरीके से मूंगफली जब चटकने लगे, बीच से इसमें दरार आने लगे, फिर आप क्या करें, गैस बंद कर दीजिए और ये जो मूंगफली है ना, इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद जब आप इसको हाथ से मलेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से इसका जो छिलका है ना वो निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं मूंगफली में बीच से दरारें आने लगी है और ये चटकने भी लगा है। ऊपर का स्किन इसका गर्म हो गया है, तो इसलिए चटकने लगा है। गैस में बंद कर दी और इसको ठंडा होने देती हूँ। जैसे ही मूंगफली ठंडा हो जाएगा, इसका छिलका हम निकाल लेंगे। तो छिलका निकालने का भी मैं इजी तरीका बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ठंडा हो गया है और हाथ से मैं मैश कर रही हूँ, तो ये बहुत ही आराम से इसका छिलका निकल रहा है। तो हम हाथ से इसको मसल के और इसका छिलका निकाल लेंगे। तो मूंगफली का जब छिलका निकल जाता है ना, फिर इसको फटक के इसका छिलका हटाना पड़ता है, या फिर आप मूंगफली का एक एक दाना को चून के निकालेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताऊंगी, जिससे कि आप कुछ ही सेकेंड में मूंगफली से इसका छिलका अलग कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत कम ही मूंगफली है, तो इसलिए मैं इसे हाथ से मैश कर लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा मूंगफली बना रहे हैं, मतलब मिठाई बना रहे हैं, मूंगफली ज़्यादा भुने हैं, तो कपड़े पे डाल के रगड़ लीजिएगा इसको एक बार, तो अच्छे से ये मूंगफली का जो छिलका है ना निकल जाता है। ये कम ही था तो मैं इसे पैन में ही हाथ से रगड़ के इसका छिलका निकाल ली। अब हमें इसका छिलका जो है इसको अलग करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए, इस तरीके का छन्नी जो होता है ना, सबके घर में अवेलेबल होता है। तो इसमें आप ये जो मूंगफली है ना छिलके के साथ डाल लीजिए और 1 से 2 बार आप इस छन्नी को ना हिलाएंगे, तो सारा छिलका जो है ना मूंगफली का वो प्लेट में आ जाएगा और बहुत ही आराम से इसका सारा छिलका ये प्लेट में आ जाता है और मूंगफली आपको एकदम क्लीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ ही सेकेंड में सारे मूंगफली से छिलका अलग कर सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, किचन भी गंदा नहीं हुआ। नहीं तो छिलका हटाने में ना किचन बहुत गंदा हो जाता है, एकदम हल्का होता है इसका छिलका और सारे जगह पे उड़ के पूरा गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे ना, बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकेंड में मूंगफली से सारा छिलका अलग कर सकते हैं। तो देखिए, एकदम बढ़िया सा साफ मूंगफली अब हमारे पास तैयार है। तो अब हम छिलका हटा देते हैं और ये मूंगफली का हम मिठाई में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप मूंगफली पहले से बना के रखे हैं बिना छिलका वाला, अगर आपके पास मूंगफली है तो बहुत ही जल्दी ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगा। नहीं है तो इस तरीके से कच्चे मूंगफली को थोड़ी देर के लिए भून के और छिलका हटा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो रुक रुक के थोड़ा सा मिक्सी चलाइएगा, तो बहुत ही आराम से पीस जाएगा और इस तरीके से पाउडर जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप बिना रुके लगातार मिक्सी चलाएंगे ना, तो मूंगफली में तेल छूटेगा और ये जो है ना डो जैसा बनने लगेगा, पाउडर जैसा नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा रुक रुक के मिक्सी चलाइएगा तो बहुत ही बढ़िया से पीस जाता है। तो अच्छे से जब मूंगफली पीस जाए, फिर आप इसमें 2 चम्मच जितना नारियल का पाउडर डाल के और फिर से कुछ सेकंड के लिए इसको पीस लीजिएगा। तो डेसिकेटेड कोकोनट अगर आपके पास हो तो वही डाल लीजिएगा, नहीं हो तो आप सूखा नारियल को ग्रेट करके भी इसमें डाल के और फिर से पीस सकते हैं। एक बार फिर से पीस के मैं ले आई और अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पीस गया है। तो ये देखिए, गैस पे मैं कढ़ाई डाल के रखी हूँ। अभी हम इसमें चीनी
डालेंगे। तो जितना मूंगफली लिए थे ना उससे हम आधा चीनी ले रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम नहीं डालिएगा, इतना परफेक्ट है। जितना मूंगफली ले रहे हैं उतना भी चीनी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा इसलिए थोड़ा कम ही डालिएगा। तो मैं आधा से थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ, मतलब 1 कटोरी मूंगफली था तो आधा कटोरी से थोड़ा सा 1 चम्मच जितना ज़्यादा मैं चीनी यूज़ की। और जितना चीनी लेंगे उससे हम आधा पानी लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया सा चाशनी बनेगा, एकदम गाढ़ा सा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। जितना मूंगफली लेंगे उसका आधा चीनी ले लीजिए या फिर 1 चम्मच ज़्यादा ले लीजिए चीनी, और पानी जितना चीनी है उसका आधा आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा, परफेक्ट मूंगफली का मिठाई बन के तैयार होगा। बहुत ही गजब की बन के तैयार होता है। बस एक उबाल आने देंगे चीनी घुलने के बाद, और ये देखिए चाशनी हमारा एकदम बढ़िया सा गाढ़ा बन के तैयार है। तो वैसे तो जिस रेशो से मैं बताई हूँ उस रेशो से आप मिठाई बनाएंगे ना तो चाशनी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना चीनी लेंगे उसका आधा पानी लेंगे ना तो गाढ़ी चाशनी बनके तैयार हो ही जाती है। फिर भी मैं चेक करके आपको दिखा दी, एक तार की चाशनी बननी चाहिए इस तरीके से। गाढ़ी चाशनी जब बन जाए फिर आप गैस बंद कर दीजिए, और ये जो मूंगफली का पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट को हमने पीस के रखा था इसको हम डाल देंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम बंद करके ही डालिएगा। आपके पास अगर मिल्क पाउडर हो तो 1 चम्मच जितना मिल्क पाउडर भी इसमें डाल लीजिएगा। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप सिर्फ चीनी और मूंगफली से भी ये मिठाई बना सकते हैं, पर मिठाई बना रहे हैं इसमें मूंगफली का टेस्ट ना आए इसके लिए आप थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर जरूर डालिएगा। इससे ना पूरी तरह से इसका टेस्ट बदल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मूंगफली की बर्फी है। बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। और बस गैस बंद करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी भी हमारा गैस बंद ही है। मैं सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला ली, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा, उसके बाद ही गैस ऑन करिएगा। अभी मैं गैस ऑन कर ली और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके रखी हूँ। बस 1 से 2 मिनट के लिए ये जो बैटर है ना, मतलब ये मिश्रण, इसको हम पकाएंगे और बहुत ही बढ़िया से गाढ़ा एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी इसका आ जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही आपको इस मिश्रण को पकाना है, क्योंकि चीनी का जो चाशनी था ना बहुत ही गाढ़ा था, और इसमें हमने मिल्क पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट और मूंगफली का पाउडर डाला है तो बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। बस थोड़ी देर आप इसको पकाइएगा, और इस तरीके से जब गाढ़ा हो जाए फिर आप गैस बंद कर दीजिए और इसको चलाते हुए ही ठंडा करिए। 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपको दिखा दी गैस बंद है, और इस तरीके से मैं मिला रही हूँ और मिलाते हुए ही इस मिश्रण को मैं ठंडा कर रही हूँ। जब इस तरीके से इस प्रोसेस को आप करके देखिएगा ना, मिठाई जो बनेगा ना बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही बढ़िया एकदम काजू कतली जैसा इसका टेक्सचर आएगा, और टेस्ट भी आएगा काजू कतली जैसा ही। तो ये देखिए गैस से मैं नीचे उतार दी, और गैस तो मैं बंद ही रखी थी फिर भी मैं मिला रही थी, और अभी मैं नीचे उतार के फिर से इसे मैं मिला ही रही हूँ, क्योंकि हाथ से छूने लायक अभी भी ये नहीं है, अभी भी बहुत ही गर्म है। तो इसे मैं करछी से ही, मतलब स्पैचुला से ही मिलाती जा रही हूँ और इसको ठंडा करती जा रही हूँ। जैसे जैसे ये ठंडा होगा बहुत ही बढ़िया से गाढ़ा होते जाएगा। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है कढ़ाई में, इसको ना मिलाते ही रहना है, मिलाते हुए ही इसको ठंडा करना है। कितना गाढ़ा ये मिश्रण हो गया है। जब हमने गैस बंद किया था तो ये थोड़ा सा गीला जैसा था, और अभी ये ठंडा होते जा रहा है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से गाढ़ा होते जा रहा है। तो इसको ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा ना ठंडा होने के लिए, तो ये भुरभुरा मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। इसका आप मिठाई सेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको लगातार चलाते हुए ही इसको ठंडा करना पड़ेगा, जिससे कि ये स्मूथ हो जाए। और जब आप इसका मिठाई बनाए ना तो बहुत ही बढ़िया सा एकदम स्मूथ मिठाई बन के तैयार हो। ऐसे ही ठंडा हो जाएगा कढ़ाई में, आप चलाएंगे नहीं इसको तो मिठाई का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से मिलाते हुए मैं थोड़ा सा ठंडा कर ली। अभी भी हमारा जो मिश्रण है ना वो थोड़ा सा गर्म ही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक थाली के ऊपर मैं पीछे की साइड से थोड़ा सा घी लगा के रखी हूँ। ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं उंगली में लेके आपको दिखाई। थाली को पलट के रखी हूँ पीछे की साइड से थोड़ा सा घी लगा के। इसके ऊपर ये जो मिठाई का मिश्रण है इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है।
पर ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी ये गर्म ही है। फिर भी हम इसको निकाल लिए हैं थाली के ऊपर और इसको हम हल्के हाथ से इसे मिला रहे हैं। अभी भी गर्म है तो हाथ में सट रहा है, आप देख सकते हैं चिपक रहा है। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम मिलाते हुए ठंडा कर लेंगे ताकि ये और बढ़िया से स्मूथ हो जाए। जब ये हाथ में उठाने लायक हो जाए, मतलब हाथ से बढ़िया से छूने लायक, थोड़ा सा गुनगुना रहे, तब आप इसे दोनों हाथ से इस तरीके से एकदम बढ़िया से गोला जैसा बना के और एकदम स्मूथ कर लीजिएगा। इस तरीके से जब आप मिठाई बनाएंगे ना, तो सच बता रही हूँ बहुत ही बढ़िया सा मिठाई बनता है, एकदम स्मूथ बनेगा और खाने में बिल्कुल काजू कतली जैसा ही लगेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा मिश्रण ठंडा हो गया, मैं इसे हाथ पे भी उठा के और बढ़िया से मिला मिला के चिकना कर ली। उसके बाद मैं इसी थाली के ऊपर इसे फैला रही हूँ। हाथ से हम थोड़ा सा फैला के चौखूट शेप दे देंगे। उसके बाद आप चाहे तो बेलन से भी इसे बेल के और एकदम बढ़िया सा बराबर लेवल में कर लीजिएगा। तो पहले मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, उसके बाद ऊपर से हम बेलन से इसको चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से चौखूट शेप में मैं कर ली। उसके बाद में इसके ऊपर बेलन चला रही हूँ, क्योंकि मिठाई का जो शेप है ना, सारा मिठाई एक ही साइज का निकले। ऐसे ही हाथ से करके छोड़ देंगे ना, तो कोई मिठाई का पीसेस थोड़ा सा मोटा बनेगा, कोई थोड़ा पतला बन जाएगा। तो इसीलिए सारे मिठाई का पीस एक बराबर का एक ही साइज का निकले, इसलिए इसके ऊपर से थोड़ा सा हल्के हाथ से बेलन चला लीजिएगा। और थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं काजू कतली के जितना पतला नहीं रखी हूँ, थोड़ा सा मोटा ही रखी हूँ। तो इस तरीके से रखने के बाद, बेल लेने के बाद, ऊपर से स्मूथ कर लेने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही किचन में छोड़ देंगे। फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, पर फ्रिज में रखने की इस मिठाई को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन में ही आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ना, बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो जाता है, तो सेट हो जाता है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के लिए मैं किचन में ही छोड़ दी थी, इसको फ्रिज में नहीं डाली थी, और ये बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो गया और एकदम अच्छे से सेट हो गया। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। अगर आपको डायमंड शेप पसंद हो तो उस शेप में भी कट कर सकते हैं, देखने में काजू कतली जैसा लगेगा। और हाँ, आप चाहे तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर कोई ड्राई फ्रूट को बारीक काट के इस पर लगा सकते हैं, या फिर केसर के धागे से भी इसे सजा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाऊंगी, पर इसको कट कर लेने के बाद, क्योंकि सिल्वर वर्क लगा के तब कट करेंगे ना, तो सारा चाकू के ऊपर सिल्वर वर्क चिपक जाता है। तो इसलिए काट लेने के बाद ही मैं इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाऊंगी। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं मिठाई बनाती हूँ और पहले सिल्वर वर्क लगा लेती हूँ, फिर काटती हूँ तो सारा हाथ में और चाकू में ही सट जाता है। तो इसलिए मैं पहले काट ली। तो ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस रखी हूँ, और आप चाहे तो किनारा को भी काट के हटा सकते हैं, शेप अच्छा लगेगा मिठाई का एक साइज का और बढ़िया सा आ जाएगा। नहीं तो किनारा भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो इस मिठाई को घर में ही बनाया है, तो किनारे के साथ भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ, कितना बढ़िया, एकदम काजू कतली जैसा ही इसका टेक्सचर है। और सच बता रही हूँ दोस्तों, खाने में भी काजू कतली से कम नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा मिठाई लगेगा खाने में। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा ली, और जब भी मैं सिल्वर वर्क लगाती हूँ तो गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि किचन में जो विंडो है ना, वो मैं बंद करना भूल जाती हूँ, और उधर से हवा आती है, और सिल्वर वर्क जैसे ही हवा आती है इधर उधर होके और पूरा उंगली में, हाथ में इधर उधर गिरने लगता है। तो इसलिए हवा ना रहे उस जगह पे आप सिल्वर वर्क लगाएं, नहीं तो ऐसे ही बिगड़ जाता है। तो चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मिठाई में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट में बहुत ही बढ़िया मिठाई बन के तैयार हुआ है। सिल्वर वर्क कैसे भी लगा हो, लग गया। तो ये देखिए मैं मिठाई को निकाल के भी दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया ईजिली निकल रहा है और कितना बढ़िया इसका पीस